हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत तैयार कर लेते हैं तो गारंटी देता हूँ आप बाल विकास में जो है अच्छा करेंगे, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं CDP के, वो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 नंबर का अगर पेपर आता है तो कम से कम 10 नंबर के जो है प्रश्न जो है सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि बाल विकास में सब सिद्धांत ही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। चौथा पार्ट है हमारा ये। 3 पार्ट अगर आप पिछले नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिससे आप जान पाएंगे कि आपको कितना आता है। मतलब थ्योरी देखने के बाद जो है आपको कितना आने लगा है वो आप समझ पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज का जो हमारा पहला सिद्धांत है उसका नाम है त्रितंत्री सिद्धांत। इसे त्रिचापी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिचापी सिद्धांत। आपको कंफ्यूजन भी होती है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन जो है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने नहीं दिए हैं। जैसे बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत जो है, बुद्धि का त्रिकारक जो सिद्धांत है ये दिया है स्पेयरमैन ने, और एक सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, वो दिया है गिलफोर्ड ने। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बुद्धि का त्रितंत्री जो सिद्धांत है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था 1985 में। इनकी पुस्तक थी बियॉन्ड IQ, उसमें जो है ये प्रकाशित हुआ था। इन्होंने 3 प्रकार के घटक बताए हैं, 3 प्रकार के घटक बताए हैं और 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। अभी उनको जानेंगे डिटेल से। देखिए, बुद्धि के बारे में कहते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। अनुकूलित मतलब बुद्धि ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति होता है या बच्चा होता है अपने घर में, परिवार में और जहाँ वो जाता है वहाँ पर जो है एडाप्ट कर लेता है, यानी वहाँ के वातावरण को मतलब एडाप्ट कर लेता है। आगे लिखा हुआ है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यानी कह सकते हैं कि समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो है पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है व्यक्ति, और उन पक्षों में अगर कुछ परिवर्तन करना होता है तो उन्हें परिवर्तित करता है अपने उद्देश्य, या कह सकते हैं समाज के उद्देश्य या संस्कृति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। मैंने आपको जैसे बताया है कि इन्होंने जो है 3 प्रकार की बुद्धि बताई है और 3 प्रकार के घटक बताए हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 3 प्रकार के घटक कौन कौन से इन्होंने बताए हैं। देखिए, पहला घटक बताया है मेधा घटक। क्या बताया है? मेधा घटक। देखिए, मेधा घटक जो है ये आपका जो है उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इनके माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो अपना काम करता है। ठीक है, काम कैसे करता है? मतलब उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है मेधा घटक, और उच्च स्तरीय जो प्रक्रियाएं होती है जिनके माध्यम से व्यक्ति कार्य करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जाता है तो उसको कार्य कैसा है, सरल है या कठिन है, उस कार्य को कैसे करेगा, ये जो है ये सब चीजें मेधा घटक के अंतर्गत आती है। उसके बाद दूसरा आता है आपका निष्पादन घटक। निष्पादन घटक, देखिए निष्पादन जो घटक होता है ये मानसिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, यानी कोई नया कार्य करने जा रहा होता है तो पूर्व के अनुभव का प्रयोग करता है। ठीक है, तीसरा आपका घटक होता है आपका ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक, ज्ञान संग्रहण घटक क्या होता है? इसमें जो है व्यक्ति ज्ञान जो है संग्रहित करता है, यानी नई नई चीजों को जानता है। ज्ञान संग्रहण घटक के अंतर्गत जो है जो स्मृति होती है वो सूचनाओं को एकत्रित करती है और इसके माध्यम से नई सूझ का निर्माण होता है व्यक्ति के अंतर्गत। तो ये 3 प्रकार के घटक थे, मेधा घटक, निष्पादन घटक और ज्ञान संग्रहण घटक। 3 प्रकार की बुद्धि हैं इन्होंने बताई हैं, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। घटकी बुद्धि को इंग्लिश में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, अनुभविक बुद्धि को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस और सांदर्भिक बुद्धि को
कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जो घटकी बुद्धि है, अब डिटेल से जान लेते हैं घटकी बुद्धि क्या होती है। इंग्लिश में इसे एनालिटिकल और कंपोनेंशियल बुद्धि के नाम से या कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है इस बुद्धि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं। इस बुद्धि को धारण करने वाले विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं। यह बुद्धि निष्पादन बुद्धि के नाम से जानी जाती है। विद्यालय में जो सक्सेस होती है घटकी बुद्धि से ही मिलती है। मतलब इसको जो है निष्पादन बुद्धि के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी बच्चा जो होता है जिसके पास घटकी बुद्धि होती है वो किसी भी काम को वो बड़ी अच्छी तरीके से करता है। इसी वजह से जो है विद्यालय में वो सक्सेस प्राप्त करता है। विद्यालय का किसी भी क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त करेगा अगर उसके पास घटकी बुद्धि होगी। ठीक है, तो घटकी बुद्धि जो है समस्या समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करती है। इस बुद्धि को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। अगली बुद्धि हमारी आनुभविक बुद्धि। देखिए ये सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। लिखा है ऐसी बुद्धि जिसके माध्यम से व्यक्ति नई चीजें, नए नियम और नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। यह सब अपने अनुभव के आधार पर करता है। यह उसके कैसे अनुभव होते हैं? पूर्व के अनुभव होते हैं। तो अनुभविक बुद्धि में व्यक्ति जो होता है वो नई नई चीजों का निर्माण करता है, नई नई चीजों को क्रिएट करता है। तो मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है अनुभविक बुद्धि में। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी अनुभविक बुद्धि जो होती है वो सृजनात्मक बुद्धि कहलाती है। अगला है आपका सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। देखिए पर्यावरण या परिस्थितियों के साथ जल्दी अनुकूलन कर लेना जो होता है वो सांदर्भिक बुद्धि के अंतर्गत होता है। यह बुद्धि सिचुएशन के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। ठीक है, और ये जो बुद्धि होती है ये व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। किस बुद्धि के नाम से जानी जाती है? व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए घटकी बुद्धि जो होती है ये निष्पादन बुद्धि के नाम से जानी जाती है। अनुभविक बुद्धि जो होती है वो सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। सांदर्भिक बुद्धि जो होती है ये व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। तो ये तीन बुद्धियां थी और तीन घटक थे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की पुस्तक जो है उसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। इन्होंने ये सिद्धांत जो है 1985 में दिया था। ठीक है, आगे देखिए आपका जो है एक छोटा सा सिद्धांत है जिसे कहते हैं सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? ये दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन महोदय ने जो है प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था। देखिए प्रतिदर्श का मतलब होता है नमूना। अगर एग्जाम में आ जाता है कि बुद्धि का नमूना सिद्धांत किसने दिया है तो बुद्धि का नमूना सिद्धांत जो है वो दिया है थॉमसन महोदय ने। इससे जो है ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो त्रिआयामी सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत और बहुबुद्धि के सिद्धांत से पूछा जाता है। ठीक है, लिखा है प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा समूह होता है। लिखा है प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा समूह होता है। यानी व्यक्ति के अंतर, व्यक्ति की जो मतलब व्यक्ति का जो बुद्धि होती है उसमें जो है सभी प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। जैसे उसे गणित का भी ज्ञान होता है, हिंदी का भी ज्ञान होता है और इंग्लिश का भी ज्ञान होता है। तो यही कहता है कि बुद्धि में जो होता है, व्यक्ति के बुद्धि में जो होता है सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं के नमूने पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो था तंत्री सिद्धांत और प्रतिदर्श का सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए थ्योरी के प्रश्न है, देखते हैं आप लोग जो है कितना सीखे हैं। तो एमसीक्यूज हैं आपके लिए, जितने भी सही करिएगा कमेंट करके बताइएगा। लिखा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिचापी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है? ये दिए हैं त्रिचापी सिद्धांत। कब दिए थे? 1985 में। पुस्तक कौन सी इनकी? बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। त्रिकारक सिद्धांत जो है स्पेयरमैन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। निष्पादन बुद्धि के नाम से कौन सी बुद्धि कहलाती है? सांदर्भिक बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, घटकी बुद्धि या इनमें से कोई नहीं?
तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो घटकी बुद्धि होती है वो निष्पादन बुद्धि के नाम से जानी जाती है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड, फिलिप बर्नन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या रॉस ने? पदानुक्रमिक जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो दिया है फिलिप बर्नन ने। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3, 4, 5, 6। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है सांदर्भिक बुद्धि को, अनुभविक बुद्धि को, घटकी बुद्धि को या बहुबुद्धि को। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए अनुभविक बुद्धि जो है ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है जी फैक्टर जो होता है यानी सामान्य कारक जो होता है ये कैसा होता है? जन्मजात, अर्जित, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो सामान्य कारक होता है और विशिष्ट कारक होता है, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर जो है ये आपका जन्मजात होता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और जो यस फैक्टर होता है आपका वो अर्जित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे 6 प्रश्न थे और आपका जो थ्योरेटिकल और एमसीक्यू उसका जो पोर्शन था यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।